जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई अदृश्य देवीय कृपा बरस रही है। जब भी भगवान अपने भगत पर कृपा करते हैं तो वे कुछ ना कुछ संकेत अपने भगत को अवश्य देते हैं। बस ज़रूरत होती है हमें उन संकेतों को पहचानने की। अगर हम अपने इष्ट के संकेतों को समय पर समझ जाएं तो इससे हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। वैसे तो भगवान कई संकेत देते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताता हूँ। अगर आपके साथ इनमें से एक लक्षण भी हो रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके इष्ट की आप पर पूरी कृपा है और वो आपको हर क्षण देख रहे हैं। तो दोस्तों, इष्ट ज़्यादातर अपने भक्तों को सपने के माध्यम से संकेत देते हैं। कभी कभी हमें सपने याद नहीं रहते, लेकिन जिन सपनों से भगवान हमें संकेत देते हैं वह सपना हमारे दिलो दिमाग पर बैठ जाता है। हमें वह सपना अच्छी तरह से याद रहता है। हमें सपने में मंदिर के दर्शन या अपने घर के किसी सदस्य के दर्शन होना, यह सब इष्ट की कृपा के ही कारण होता है। हमारे इष्ट इससे हमें दर्शन देते हैं। अगर दोस्तों आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो आपके इष्ट आपके घर में आ चुके हैं, आपके जीवन में आ चुके हैं और वे अपना एहसास आपको सपनों के माध्यम से करवा रहे हैं। दूसरा संकेत होता है दोस्तों, जो हमारे घर का मंदिर होता है जहां हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, वहां से अचानक सुगंधित खुशबू का आना। जब आपने धूप दीपक भी ना जलाया हो, उस समय आपको अपने मंदिर से सुगंधित खुशबू आए तो आपके इष्ट आपके मंदिर में आ चुके हैं। ऐसे समय पर आप तुरंत पूजा पाठ करना शुरू कर दें। हालांकि यह खुशबू क्षणिक होती है और ऐसा भी हो सकता है कि घर में आपके अलावा यह खुशबू कोई और महसूस ना कर पाए। यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है। जब हमारे ऊपर देवीय कृपा होती है तो हमारे घर में अचानक से बरकत होनी शुरू हो जाती है। चाहे हमारी आमदनी का कोई नया साधन ना बना हो, पहले की तरह ही कमाई हो, पर घर में बचत दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय में समझ जाएं कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे काम हो जाते हैं जिनकी हमें खुद भी उम्मीद नहीं होती। इष्ट कृपा प्राप्त करने वाले मनुष्यों के जीवन में ऐसे काम बहुत जल्दी बन जाते हैं और हम ऐसे समय खुद भी मानते हैं कि हमारा काम बगैर कोई खास कोशिश के पूरा हो गया। तो ऐसे कामों को हम चमत्कार ही मानते हैं, पर जब देवी कृपा हमारे ऊपर होती है तो ऐसे काम अपने आप संभव हो जाते हैं। अगला संकेत होता है दोस्तों, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं और हमारा मन हमें रोके कि इस काम में हम सफल नहीं हो पाएंगे या इस काम से हमारा नुकसान होगा। जैसे कि हम मकान या गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं और हम कहीं सौदा कर रहे हैं और किसी कारणवश वह सौदा टल जाए, हमारा मन पहले भी उस सौदे के लिए पूरी तरह तैयार ना हो तो और हमें बाद में पता लगे कि वह ज़मीन या गाड़ी तो विवादित थी जिसे हम लेने का मन बना रहे थे। तो दोस्तों, यह सब ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो पाता है और हम बाद में बोलते भी हैं कि भगवान ने हमें बचा लिया। अगला संकेत होता है दोस्तों, अपने साथ किसी खुशबू का होना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से कहीं तेज धूप जैसी खुशबू आ जाए तो यह बहुत ही अच्छा संकेत होता है। आपके इष्ट हर समय आपके साथ हैं। वैसे तो दोस्तों और भी कई संकेत होते हैं जो हमारे इष्ट समय समय पर हमें देते हैं। बस ज़रूरत होती है उन संकेतों को समझने की। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी समझ आ गई होगी। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर मैं ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।